दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बेहद बेहद उत्साहित हूं इस टॉपिक को सिखाने के लिए। मेरे 32 साल की मिनिस्ट्री में इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा मसीह की देह को एजुकेट करने के लिए विषय देता है, टॉपिक्स देता है, और उन सभी को बड़ी ईमानदारी से और बड़े लगन से और एक जबरदस्त तैयारी के साथ हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री, अर्ली चर्च हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, ट्रांसलेशंस और साथ ही साथ उस वक्त की जो घटना की कमेंट्रीज हैं उन सब को स्टडी कर कर आपके बीच बातों को रखता हूं। दोस्तों ये एक बहुत अलग विषय है। आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि पहली बार मैं इस विषय पे आप लोगों से बातें कर रहा हूं ना। दोस्तों इस विषय को सिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक में कुछ गड़बड़ियां चल रही है उसको मैं आपके बीच में रखूं मात्र इस पोस्टर से। तो जैसे आप पोस्टर पे देख सकते हैं कि एमएमबी में जहर घोलने वालों को निकाल दिया गया है। आपने ठीक सुना, जहर घोलने वालों को। ऐसे कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे मेरे एमएमबी के लोगों को इकट्ठा करके व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना के उन लोगों में परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को लेकर जहर घोलने का काम किया जा रहा था, जिसमें से एक महिला है जिसका नाम है विजेता और दूसरा एक शख्स है उसका नाम है गोविंद कुमार। विजेता उत्तर प्रदेश से आती है और गोविंद असम से आता है। दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 3 से 4 साल मुझसे सीखा और मेरे द्वारा खरी शिक्षा क्या है उसको समझा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा मूसा जब इजरायलियों को लीड कर रहा था ना, तो एक शख्स था जिसका नाम था कोरा। उसने बगावत की और मूसा को ललकारा और जिसके चलते परमेश्वर ने एक अपना फैसला सुनाया और जिसके चलते आप सब जानते हैं गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 17वां अध्याय में यह घटना आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप जैसे पोस्टर पे देख रहे हैं लिखा है इब्रानियों उसका 13 का 17, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। मसीह मंथन बैठक का जितने भी लीडर्स हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, रांची, झारखंड, उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, और अगर कोई स्टेट को मैं भूल गया, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब लीडरों को कहना चाहता हूं आपको अधीन रहना होगा। अन्यथा आप देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक का मैं डायरेक्टर इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिसको हम मेहनत करके प्रभु के राज्य में एजुकेट करते हैं उन लोगों को आप जहर घोलने का काम करो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो जिसके चलते आप लोगों को इस पोस्टर के माध्यम से यह समझाना चाहता हूं कि जहर घोलने वाले अगुवों को जो एमएमबी के ही थे उनको निकाल बाहर किया है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं सावधान, असम के जितने भी लोग हैं सावधान। ऐसे लोगों के साथ आपको किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं रखना है, क्योंकि एमएमबी के साथ ये गद्दारी करके बाहर जा चुके हैं ना। दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जिसको मैंने पिछले दिन यानी कि यस्टरडे रविवार को रात 8 बजे मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के फार्म हाउस से आपको ये बातें बताई थी। आशा करता हूं कि आपने वहां भी सीखा, लेकिन मैंने कल कहा था कि मैं आपको यहां से शूटिंग रूम से आपको जो है बातों को फिर से बारीकी से समझाऊंगा। तो दोस्तों बड़े ठहराव के साथ आज आपके बीच ये बातों को रखूंगा। साथ ही साथ आपको सीखना है, और मुझे पता चला है कि बहुत सारे मसीह मंथन बैठक के लोग अपने घर पे टीवी पे सेट करके आप लोग पूरे परिवार के साथ देखते हैं। मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं, ऐसा बिल्कुल करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो विषय है आपको समझा देता हूं कि सच्चे परमेश्वर की पहचान
सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही क्यों? आपने ठीक सुना कि सच्चे परमेश्वर की पहचान सिर्फ बाइबल से ही क्यों? क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, ये एक ऐसा थॉट है जो आपके जहन में मैं डालना चाहता हूं कि जिसको हम कहते हैं कि एक विशाल परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं अद्भुत परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं कि जिसके मात्र शब्द से सृष्टि की रचना हुई, जिस सृष्टि के ऊपर अभी मैं बैठ के आप लोगों से बातें कर रहा हूं, यह अपने शब्द पे टिका है, उसी सच्चे और महान परमेश्वर के शब्द पे। तो कैसे हम परमेश्वर के शास्त्र को, जिसको मैं स्क्रिप्चर्स कहूंगा इंग्लिश में, और ग्रीक में मैं इसको कहूंगा स्क्रोल्स, यानी कि पत्रियां। बाइबल शब्द इंग्लिश का है, उसके पहले बिबलिया था ग्रीक शब्द, उसके बाद हम उसको आज बाइबल कहते हैं। लेकिन पहला तिमोथी 3:16 कहता है हर एक पवित्र शास्त्र। तो आपके दिमाग में एक शब्द डाल दूं कि कागजें, पुस्तकें पवित्र नहीं होती, परमेश्वर जिसके बारे में लिखा है वो पवित्र होता है। चलिए, इसको भी आप लोग समझ जाएंगे ना। दोस्तों, पहले उस वचन को पढ़ते हैं जहां लिखा है कि आपको परमेश्वर को जानना है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यूहन्ना की किताब, उसका 17वां अध्याय और वचन 3, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3 लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे जो भी उद्धार पाते हैं, उस वक्त में जूइश, पौल के टाइम पे अन्य जाति और आज पूरा विश्व। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, जी आपने ठीक सुना, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। शब्द को ध्यान दीजिएगा नीचे, जाने। दोस्तों, इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा कहता है, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल दैट दे माइट नो थी द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent। तो नो, KNWO मतलब मसीह को जाने, प्रभु परमेश्वर को जाने। तो ये जो शब्द है परमेश्वर को जानना, ये जो पोस्टर आपके बीच में रखा हूं कि सच्चे परमेश्वर की पहचान मात्र शास्त्र से ही क्यों, और यीशु कहता है अपने उस वक्त के लोगों को कि अनंत काल का जीवन यह है कि सच्चे परमेश्वर को जाने। तो दोस्तों, सारा खेल आज अटक चुका है या रुक चुका है, थम चुका है परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया, और वो है परमेश्वर का वचन, शास्त्र। तो मैंने इस पोस्टर को आपके बीच में रख के समझाना चाहता हूं, ऐसा क्यों है कि सच्चे परमेश्वर की पहचान सिर्फ शास्त्र, बाइबल, शास्त्र मतलब बाइबल से ही करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? अब आप सोच के देखिए, यीशु कहते हैं कि परमेश्वर को जानो, और परमेश्वर को जानने का एकमात्र तरीका या जरिया वो है बाइबल। अब ये खतरा क्यों है मैं रखूंगा, ये खतरा क्यों है आपके बीच में मैं कुछ चीजों को समझाऊंगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आपका अनंत काल का जीवन टिका है इस वचन के आधार पे, परमेश्वर को जानने पे। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना उद्धार के बाद भी, उसका उद्धार पाकर कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ आपको उद्धार भी पाना है, और यीशु के इस वचन के आधार पे आपको परमेश्वर को भी जानना है, और तो सारा खेल रुक गया है, टिक गया है इस शास्त्र के ऊपर, जहां से आप परमेश्वर को समझोगे। अब क्यों खुद परमेश्वर सीधे हमसे बात नहीं करता, जैसे अब्राहम से और जैसे मूसा से? ऐसे परमेश्वर आज क्यों नहीं कर रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मात्र शास्त्र से ही परमेश्वर को समझा जाना चाहिए? आप इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो, या फिर आपने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला? ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर को जानना एकमात्र यही तरीका है, या इसी से ही जाना जाएगा, तो सोच के देखिए कि यह पुस्तक डायरेक्ट आपसे खुद ब खुद बात नहीं करती। इसको कोई हाथ में पकड़ता है,
इसको आपके लिए अनुवाद करता है और उसको जैसा ठीक समझा वो वैसे आपको अनुवाद करके बताता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो शास्त्र है ये गलत नहीं है, लेकिन किसने इसको पकड़ा है और इसको कौन सिखा रहा है जिसके ऊपर आपका अनंत काल का जीवन टिका हुआ है, इस वचन के आधार पर। अब बताइए, अपने आप में ये एक अलग प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? और ये बहुत बड़ा विषय है, तो आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मानिए एक बहुत बड़ा मशीन, एक बहुत बड़ी मिशनरी मशीन, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा कारखाना है, उसके ऊपर ये मशीन काम करेगी और जिस कंपनी ने या जिसने इसको बनाया उसने आपको कैटलॉग दे दिया और कहा कि ये पढ़ो और मशीन को चलाओ। कैसे संभव है? हम कैटलॉग को पढ़ के कैसे समझेंगे? कोई बटन हमसे गलत दब गया। या तो दूसरा एग्जाम्पल कि बड़ा सा हवाई जहाज जो हजारों हजारों फीट ऊपर उड़ती है, उसमें 50 बटन है। कौन सा बटन दबाने से क्या होगा? आपको क्या लगता है मात्र कैटलॉग पढ़ने से हम पायलट बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को बखूबी इन डिटेल्ड, गहराई से, लंबाई से, चौड़ाई से, हर एंगल से समझता हो, ऐसा व्यक्ति ही आपको ये पुस्तक को ठीक से परमेश्वर के बारे में समझा पाएगा। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा, तो कैसे सिर्फ बाइबल यानी पवित्र शास्त्र से आप परमेश्वर को समझ सकते हैं? कैसे? इम्पॉसिबल है ना दोस्तों। कुछ सेकंड मेरा इस टॉपिक को आप पहला लीजिएगा, डाइजेस्ट करिएगा, अपने जहन में उसको उतारिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं नहीं समझता कि अभी तक किसी ने इस एंगल को छुआ है। आज हम इसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके बीच में रख रहे हैं और मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचिए ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये एंगल भी बता दूं कि ना कोई ऐसा पहाड़ है जैसे मूसा के लिए था, और जैसे गलातियों 1:15-14 में अगर आप पढ़ोगे पौलुस के लिए था कि सीने पहाड़, जिसको कहते हैं माउंट जायन, अरबिक कंट्री में जो है आज भी, जहां पर वो पत्थर से पानी निकला था। पौलुस वहां जाता है, 3 साल बैठकर स्टडी करता है, परमेश्वर को जानता है, उसके बाद मिनिस्ट्री करता है। ऐसा कोई पहाड़ आज हमारे पास नहीं है। तो कैसे हम परमेश्वर को जाने? दूसरी बात, ऐसा कोई चर्च जिसको आजकल सो कॉल्ड पेटू सेवक, मेगा चर्च के प्रीचर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में आओ। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। वो कहते कहते थकते नहीं है कि आपको यहां से परमेश्वर मिलेगा, जबकि वो खुद गलत हैं और उनको परमेश्वर की पहचान नहीं है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है, ऐसा कौन सा चर्च है कि जहां पे जाकर आप ये कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर पूरी तरह से समझ में आ गया? कैसे? तीसरा, परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि उद्धार पाते ही, दूसरे शब्दों में बपतिस्मा लेते ही तुमको मेरी खोज करना शुरू करना है। मैं तुमको कहीं पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, मैं तुमको कहीं गली मोहल्ले, सड़क पे या किसी पर्टिकुलर शहर में, या फिर तुमको इजराइल जाना पड़ेगा और वहां किसी पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे तुम बैठो और मैं तुमको दर्शन दूंगा, जैसे मूसा को दर्शन दिया था। ऐसा कुछ करने को भी नहीं लिखा है। चौथा, ना कोई परमेश्वर ने कहा कि स्वप्न में मैं तुमसे बात करूंगा और तुमको कंफर्म करूंगा कि यह रास्ता सही है। सिवाय बाइबल के, शास्त्र के कोई रास्ता नहीं है। अब बताओ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं? इंटरेस्टिंग विषय है कि नहीं? इतना अद्भुत परमेश्वर हमको शास्त्रों के भरोसे छोड़ दिया, और शास्त्रों को जिसने पकड़ा है वो खुद ही सही नहीं है, 90% गड़बड़ वाले। देख लीजिएगा। अब ये गड़बड़ कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे पहले, शास्त्रों से ही परमेश्वर को जिब्रिश बोलने वाला बनाकर कलीसियाओं पे थोप दिया। बताइए, पवित्र आत्मा रब रबा शब शब लब लबा बोलता है। ऐसे बोलने वाले शास्त्रों को पकड़कर आप खुद सोचिए, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक में कितने लोग हैं?
और ये आप पे थोप चुके हैं। और मैं जब इनको देखता हूं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि घंटों मीटिंग लगाते हैं और कोई महिला कोई पुरुष अन्य भाषा बोलते रहते हैं और उनको लगता है कि जिस परमेश्वर के लिए भाषा बोल रहे हैं वो परमेश्वर ऐसा ही है, जबकि ये टोटल नॉनसेंस है, बकवास है, टोटल गलत है। ये ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा रबा रबा शबा शबा सी कांधारा भी कांधारा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ये टोटल कल्ट टीचिंग है। आपको एक धोखे के जीवन में रखा है। ये तो वैसा है कि मानो पत्थर की बात कर रहा हूं, मानो तो पत्थर ईश्वर, ना मानो तो पत्थर। आपको ऐसे धोखे में रखा है कि मानो कि परमेश्वर जिब्रिश बोलता है। और इन लोगों को बता कर समझा कर थक चुका हूं। बस ये पीठ पीछे कहते हैं कि डैनियल राज की टीचिंग गलत है, डैनियल राज कल्ट है, लेकिन सामने आकर कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और ना ही मुझे प्रूफ कर दे कि डैनियल राज यहां तुम गलत हो, ये देखो ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा, दोस्तों, शास्त्रों से ही परमेश्वर को पैसे धो बोलकर कलीसियाओं पर थोपा जा रहा है। परमेश्वर पैसा खाता है। आप परमेश्वर को पैसे दो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो एक हाथ ले एक हाथ दे, इस कॉन्सेप्ट को भी शास्त्र से ही पकड़कर परमेश्वर की ऐसी पहचान कराइए। अब आप बताइए गलत है कि नहीं है, या गलत है कि नहीं है? अब बताओ कैसे फिर हम परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। खास करके आज 21वीं सदी में 1993 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्य भाषा वाला था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दान दशमांश वाला था, यानी कि ताइत वाला था। और उसने मुझे अपना प्रभु का वचन सुनाया। उसने कहा कि डैनियल राज, आप प्रभु यीशु को जानोगे, आपका अनंतकाल का जीवन सुरक्षित रहेगा और आप हमेशा के लिए नाश की ओर नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, दो टुक पे मैंने कहा कि यस मैं स्वीकार करूंगा। मतलब एक पैर पे खड़ा हो गया और मैंने कहा दीजिए मुझे प्रभु यीशु, और मैंने हासिल किया। उसके बाद दोस्तों कुछ 2 से 3 साल बीते थे, मैं शास्त्र को पढ़ना शुरू किया। और मैंने जब शास्त्र को पढ़ता हूं तो मुझे व्यक्ति अलग दिखता है, शास्त्र अलग दिखती है, व्यक्ति की बातें अलग दिखती है, शास्त्र की बातें अलग दिखती है। मैंने उस चर्च को छोड़ दिया, मैंने वो कलीसिया छोड़ दी। मुंबई के अंदर मेन लाइन चर्चेस में एक चर्च वो भी आता है जिसका नाम है बॉम्बे बैप्टिस्ट चर्च कोलाबा। मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मुझे ग्रुप मिला और मैंने सोचा कि ये ग्रुप मुझे परमेश्वर से सच्ची पहचान कराएगा, और वो ग्रुप का नाम था न्यू लाइफ फेलोशिप। 96 से 2000 तक मेरे को जहां तक याद है मैं वहां था। और जब मैं वहां जाता था, वहां जुड़ा था, फिर शास्त्र को पढ़ता था, बातें अलग दिखती थी, व्यक्ति की बातें अलग दिखती थी, और वो भी जिब्रिश वाले थे। तो मैंने 2000 में उस ग्रुप को भी छोड़ा। और फिर उसके बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की कि परमेश्वर जिसको मैं पहचानूं वो एंगल क्या है। 2000 से लेके 2014 तक मैं इस क्या कहते हैं ना खोज में था कि परमेश्वर को, जिसको हम कहते हैं सच्चा परमेश्वर, वो कैसा है, उसको कैसे समझना है। मुझे 14 साल लग गए। और 2014 में जितने भी ग्रुप्स थे मुंबई के, महाराष्ट्र के, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, XYZ, मैंने सबको टाटा बाय बाय नमस्ते किया। और मैंने कहा कि अब हम उस सच्चे परमेश्वर की पहचान जैसा शास्त्र में लिखा है, यानी कि बाइबल में एग्जैक्टली कट टू कट कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर को सटीक तरीके से इंटरप्रेट करते हुए लोगों को सिखाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। तो दोस्तों 2020 मार्च का महीना आज चल रहा है 2026, लगभग 6 साल। पूरे भारत में, भारत के बाहर हम इसी शास्त्र से, परमेश्वर के वचनों से सही तरीके से समझकर, जानकर आपके बीच अब यह डैनियल राज बातों को रख रहा है। ऐसा क्यों?
जहां इतने ईश्वर, इतने सारे ईश्वर हैं और जहां हर कोई कहता है कि मेरा ईश्वर ही सच्चा है, जहां इतना कुछ चल रहा है, तो ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है, एक ऐसा विषय परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया बाइबल की शिक्षाओं से ही, वो भी सही शिक्षा से, परमेश्वर ने रखा ना। दोस्तों, सच्चे परमेश्वर ने शास्त्र बाइबल के अलावा दूसरा मार्ग क्यों नहीं रखा? अब इसको आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि यीशु ने अपने चेलों को जब कहा कि जानो मैं कौन, तो उनकी आत्मिक आंखें कहां से खोली पता है? शास्त्रों से, जिसको हम तन्हाक कहते हैं, ठीक है ना। मूसा की 5 किताबें, पेंटाट्यूक, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, इन 3 डिफरेंट पार्ट से यीशु ने अपने चेलों को एजुकेट किया। कहां लिखा है? पढ़िए, लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर को जानना है तो आपको सटीक, जिसको कहते हैं एक्यूरेट, आपको परमेश्वर का ज्ञान शास्त्र के हिसाब से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, पॉल जैसा कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16, ये आपके पास होना चाहिए ना। दोस्तों, खोजा, अगर आपको याद होगा कि खोजा को भी पहचान कराई शास्त्र से। अब आपको बताता हूं कि खोजा क्या कर रहा था। खोजा पढ़ रहा था यशाया 53 अध्याय, आइज़ाया 53। खोजा को नहीं समझ में आ रहा था। पवित्र आत्मा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम था फिलिप्पुस। पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जो आदमी रथ पर जा रहा है, इसके पीछे भागो, पकड़ो, बैठो और उसको शास्त्र समझाओ। पढ़ते हैं, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो कहां से सुनाया? शास्त्र से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब चेलों को शास्त्र से समझाया तो समझाने वाला लीडर यीशु था। जब खोजा को समझाया शास्त्र से, तो पहली एंट्री होती है पवित्र आत्मा की, और पवित्र आत्मा उसको कैच करता है फिलिप को और कहता है कि इसको समझाओ, तो पवित्र आत्मा समझा रहा। यह तो ठीक है। तीसरा, कुछ यहूदियों को पहचान कराई शास्त्रों से, बिरिया में कैसे? पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर है, ये एक्ट्स चैप्टर है वो, ठीक है ना, 17 का 11। ये लोग तो थेसलुनीकी के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया प्रतिदिन। अब जरा पॉइंट करो, ध्यान दो, शास्त्रों से। कौन से? हालांकि पवित्र शास्त्र हिंदी शब्द है, आपको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में ओनली स्क्रिप्चर्स मिलेगा, स्क्रोल्स मिलेगा, ठीक है ना। शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम अभी तक आपने 3 जगहों पे देखा, यीशु, फिलिप को पवित्र आत्मा, और अभी पौलुस। कहां से? शास्त्रों से। इसका मतलब यह हुआ कि शास्त्र तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि लोगों का जीवन 3 जगहों पे मैंने जो रखा वो इसलिए बदला क्योंकि सिखाने वाले सही थे। अगर शास्त्र ही एकमात्र रास्ता है सच्चे परमेश्वर को जानने का, दोस्तों 1 सेकंड दीजिए। या एक्सक्यूज मी, आप लोग तब तक पढ़िए, 1 सेकंड दीजिए। इसको पढ़ते हैं। अगर शास्त्र ही एकमात्र रास्ता है सच्चे परमेश्वर को जानने का, तो यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। मैंने नहीं कहा कि खतरा है, मैंने कहा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र
90% गलत शिक्षाओं के आज उनके हाथ जा चुका है। आपको ताज्जुब होगा, अनाप शनाप उटपटांग कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बोल रहे हैं सेवक लोग। जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया ना, वो दो कैटेगरी के लोग, एक है जिब्रिश वाले और दूसरा है पेटू सेवकों ने। शास्त्र को इतना गंदा इंटरप्रेट किया है कि मैं क्या बताऊं। शास्त्र गलत नहीं है दोस्तों, शास्त्र को पकड़ने वाला गलत है। यह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शास्त्र गलत नहीं है, स्क्रिप्चर्स गलत नहीं है, बाइबल गलत नहीं है, मूसा की 5 किताबें, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स एंड लेटर्स ऑफ अपोस्टल्स गलत नहीं है। इसके अलावा बीच में मुझे किसी ने मैसेज किया, जो जहर घोल रहे थे उनके चुंगुल में आके एक ने मैसेज किया, 66 किताबों को ही सीखना है। 66 किताबें आपको किसने कहा? मूसा डिटरनॉमी की पुस्तक में जब बातों को समझा रहा था 13, 14, 16वें अध्याय तक में, तो कहता है कि संग्राम नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक? संग्राम। जोशुआ जब बात कर रहा था ना चैप्टर 10 में, 4 घंटे को सूरज रोक दिया, वो बात कर रहा है, कहता है कि ये घटना यशार नामक पुस्तक में लिखा है। और जो सेकंड लास्ट बाइबल की पुस्तक है, मतलब जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, द बुक ऑफ जूड, उसके अंदर लेखक जूड कहता है, हनोक को कोट करता है, हनोक की बातों को, यानी पुस्तक बोलेंगे उसको हम। तो मेरा प्रश्न है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी पुस्तकें, जिसको 3rd सेंचुरी में कैथलिक वालों ने 7 से कुछ ज्यादा किताबें ले ली, इथोपियन वालों ने 83 के आसपास उनका कैलकुलेशन बैठता है, इलेक्शन बैठता है किताबों का। मार्टिन लूथर जी आते हैं और वो अपना एक 66 किताबों का एक चयन करते हैं। एनीवे, इसको हम बाइबल कॉलेज में बारीकी से समझाते हैं, बट ये आपके बीच में रख देता हूं कि शास्त्र गलत नहीं है, जिसने शास्त्र को पकड़ा है वो गलत है। अब आते हैं मैसेज के बिल्कुल डीप और सेंटर पॉइंट पे, कि कहां से शुरू हुआ शास्त्रों से ही समझने का खेल। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने, जब शास्त्र नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, अब्राहम को डायरेक्ट बुलाता था कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहाड़ पे इधर उधर, मूसा को इधर आओ, इधर आओ। ऐसे बात करना कब बंद कर दिया? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इजरायलियों से उस वक्त, यीशु के वक्त यहूदियों से, और आज अन्य जाति यानी टोटल कलीसियाओं से शास्त्रों से समझाने का खेल कब से शुरू हुआ? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर, मूसा और इजरायली, ठीक से देख ले, परमेश्वर, मूसा और इजरायली। आइए पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 18। लिखा है कि सब लोग गरजने, बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। देखो, दूर खड़े हो गए या दूर खड़े हो गए। अब आपको बताते हैं कि 19 में क्या हुआ। और वे मूसा से कहने लगे, दूर जाकर, शब्द को ध्यान दीजिए कि जिसको मैंने सर्कल किया, तू ही मूसा, तू ही हमसे बातें कर। वो भी दूर खड़े होकर बोला, कहां? पहाड़ से। तब तो हम सुन सकेंगे, अगर तू बात करेगा ना तो हम सुन सकेंगे। वजह क्या है? नीचे लिखा, परंतु परमेश्वर हमसे बात करे, माफ करना, ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जो कि मैंने ये पॉइंट को समझाने के लिए रखा, कि कहां से शुरू हुआ शास्त्रों से समझाने का खेल? यहां से शुरू हुआ। दरअसल, एक्सक्यूज मी, दरअसल परमेश्वर, सबसे पहला उसकी दिली तमन्ना यह थी कि मैं
वन टू वन बेस पे इजरायलियों से बात करूं, डायरेक्ट इजरायलियों से सीधे बात करूं, डायरेक्ट बात करूं। लेकिन इजरायलियों ने दूर जाकर मूसा को कहा, एक्सक्यूज मी मूसा, आप ही बात करो, हम आपको सुनेंगे, आप परमेश्वर को सुनो, आप हमको परमेश्वर का सुना हुआ सुनाओ, तब हम बर्दाश्त कर पाएंगे, अन्यथा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसके बिल्कुल ठीक पीछे जाना है। कौन सा वचन? 20 का 1 2 3 4 5 6 7 8 18 आने तक आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जो कि आपको पढ़ना है, मैंने नहीं रखा हूं, लेकिन आप घर पे पढ़ लीजिएगा कि 3 दिन तक पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, यह कॉन्सेप्ट था। और उस वक्त के इजरायली इस बात को समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो तुमको पवित्र बनकर ही मेरे पास आना, अन्यथा तुम मर जाओगे। ये बात यहां पे इसके पीछे लिखी हुई है। इजरायलियों की अंतरात्मा, इजरायलियों का जमीर, इजरायलियों का मन उनसे यह कहने लगा होगा, अब बर्दाश्त नहीं होता, हमारी हालत खराब हो रही है। शब्द को देखो, हम कांप रहे हैं, ऐसा कुछ तो है इस परमेश्वर में। अगर हम इनको सीधा सुनेंगे, उस परमेश्वर को, हम मर जाएंगे। आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको परमेश्वर से सीधे सुनना है, डायरेक्ट सुनना है, तो आपको ऐसा जीवन जीना होगा जैसा वो चाहता है। यही शास्त्र भी सिखाती है, यही मैं भी सिखाता हूं। लेकिन अगर आपको अपना जीवन पाप में, संसार में, सैटरडे फ्राइडे, पब, डिस्को, दारू, थिएटर, पिक्चर, अय्याशी, ड्रग्स, नशा, अल्कोहल सब करना है, तो आप इसको पकड़कर गलत आदमी वाला सेवक जो आपको इसको लेकर समझाता है, उसको जाके सुन सकते हैं। ये भी आपके दिमाग पर डालना चाहता। मूसा ऐसा नहीं था। मूसा को परमेश्वर ने चुना और कहा कि इनको सिर्फ इकट्ठा करके ला, बात मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा इजरायलियों से बात करते थे, और आपको पता है कि फिर आगे घटना भी कई बात ऐसी घटी कि इजरायली परमेश्वर से दूर 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 होते चले गए। हाँ दोस्तों, पौलुस क्या कहता है सुनिए। बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, आज की बात कर रहा हूं। अगर हम डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं सुनते हैं, शास्त्र को सही समझाने वाले की नहीं सुनते हैं, तो पौल कहता है कि बहुत से ईश्वर हैं, तुम भटक सकते हो, बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से प्रभु हैं। उसने ये कोट किया, आप चित्र देख लीजिएगा। उस वक्त में भी और आज भी बहुत से ईश्वर हैं। पौलुस ये भी कहता है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि पौलुस को पता था कि among many gods there is only one true God। जहां इतने सारे ईश्वर हैं, उनके बीच एक ईश्वर है जो सच्चा है, और सच्चा परमेश्वर कहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 8:4 कहता है कि हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, मूर्ति, आइडल्स, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। ये उसका पत्थर की लकीर वाला स्टेटमेंट बोलेंगे आप उसको, जिसके लिए पौल ने अपनी जान तक दे दी। ये ऐसा स्टेटमेंट है। अब नीचे कहता है वचन 5 में, यद्यपि आकाश में, पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं। बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। वो ये स्टेटमेंट देता है किस बेस पे? इस बेस पे पौलुस जान चुका था जुपिटर टेंपल, उस वक्त में बाल का उसमें वास था, बाल का आइडल, बाल द गॉड ऑफ बाल, बाल देवता। आज भी एक्टिविटीज है उसकी। वचन तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर, हमारे निकट मतलब जिसका उद्धार हो चुका है, जिसको शास्त्र सही समझ में आ रही है, जिसको समझाया गया है, उसके निकट एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। जैसा कि और
जिसकी ओर से सब वस्तुएं ही और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अब सुनो वचन 7 क्या कहता है, परंतु सबको ये ज्ञान है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो आकाश में है वो भी ईश्वर है, जो पृथ्वी पर है वो भी ईश्वर है, तो उनको सच्चे ईश्वर की पहचान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। और जिसको ज्ञान मिल जाता है इसी शास्त्र को सही समझाने के चलते वो कभी नहीं कहेगा आकाश में भी ईश्वर है, धरती पे भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। आजकल एक और खेल चल रहा है, सबको खुश रखो, किसी को नाराज मत करो, सबके साथ में सहमति जताओ। जबकि प्रभु यीशु का सटीक प्रचार है, टीचिंग है, सही को सही, गलत को गलत, हां की हां और ना की ना। दोस्तों, उद्धार पाने से लेकर दफनाए जाने तक, रिपीट कर दूं कि उद्धार पाने से लेकर दफनाए जाने तक परमेश्वर आपको सीधे कभी खुद आकर नहीं बताएगा कि मैं परमेश्वर, नेवर, नहीं बताएगा कि मैं परमेश्वर हूं। अब इसको समझाने के लिए मुझे जाना होगा राजा सुलेमान के पास, द थर्ड किंग ऑफ इजराइलाइट्स, द थर्ड किंग, तीसरा राजा। पहला कौन है? द किंग सॉल। दूसरा कौन है? द डेविड। थर्ड कौन है? सोलोमन, डेविड का बेटा। सुनिए, डिटरोनॉमी 17:15 से पढ़ रहा हूं। लिखा है कि तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से, माफ करना, उसको राजा ठहराना। किसी परदेसी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। वो इजरायलियों में से ही होना चाहिए जिसको प्रभु चुनेगा, ठीक है ना। वचन 16, वह जिसको प्रभु ने चुना है राजा, वह पहला बहुत घोड़े ना रखे। वचन 17, दूसरा, वह बहुत स्त्रियां ना रखे। तीसरा, ना वह अपना सोना रुपा बहुत बढ़ाए। चौथा, वचन 18 पढ़ रहा हूं, जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब उसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल, मतलब कॉपी, जेरोक्स करो, कॉपी करो, लिखो, कट टू कट लिखो, अपने लिए रख ले। कौन रखे? राजा रखे। वचन 19, वह उसे अपने पास रखे, अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने से, माफ करना, मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। दूसरे शब्दों में मैं कहना यह चाह रहा हूं कि शास्त्र राजा को सुधारेगी, शास्त्र राजा को अकल देगी। ऐसी बातों को राजा को समझाना मूसा को बोला। अब यहां पे 4 चीजें आ गई, बहुत घोड़े ना रखे, बहुत स्त्रियां ना रखे, बहुत सोना रुपया ना रखे, लेकिन क्या रखे? व्यवस्था की पुस्तक रखे। अब बताइए आजकल क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है, 3 चीज चल रहा है एक को छोड़ के। और जो शास्त्र को लेकर आज आपको सिखाते हैं, क्योंकि हम ये 3 चीज नहीं सिखाते तो कहते हैं कि ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बात बता देता हूं। आपके पास में लाइफ एक है, एक बार मिला है। अगर उसको समझदारी के साथ में नहीं जिया ना, वापस यू टर्न तो नहीं मिलेगा, सेकंड चांस भी नहीं मिलेगा, आपका सीधा फाइनल फैसला होगा। तो इसको मजाक में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, यूं ही मत लीजिए। दोस्तों, कितना सटीक है कि व्यवस्था की पुस्तक वो अपने पास एक कॉपी करके रखे, उसी को पढ़े, उसी से सीखे। देख लो। अब सुनिए, इजरायली के लिए मूसा, कलीसिया के लिए पौलुस। कहां पर लिखा है बताता हूं, सुनिएगा। लूका 16 का 29 में अब्राहम
धनवान को कहता है, अब्राहम लाजर धनवान की कहानी याद होगी, कहता है क्योंकि धनवान ने कहा मेरे 5 भाई धरती पर हैं, उनको ये आदमी यानी लाजर को जिंदा करके उनको बचाने के लिए प्रोग्राम बनाओ। अब्राहम कहता है नो चांस। उनके पास में मूसा की पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है, वो उसको पढ़े, सीखे, सुधरे, प्रभु के राज्य में पाए, आ जाए। पौलुस को कलीसिया के लिए दिया गया, पौलुस को कलीसिया के लिए दिया, रोमियो 2:16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसका मतलब इजरायलियों के लिए मूसा की पुस्तक, कलीसिया के लिए पौलुस की पुस्तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज आपको और हमको यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर किसी पहाड़ पे खोजने पे नहीं मिलेगा, परमेश्वर दर्शन में खोजने से नहीं मिलेगा, परमेश्वर को आवाज सुनने के लिए स्वप्न में नहीं जाना है आपको। आपके पास एकमात्र रास्ता है और वो है वचन, 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 शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र। और अगर सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर आपको इसको समझाने वाला सही मिल जाए। क्योंकि अगर जो गलत सिखाते हैं ना, आप उसके पास तो जा चुके हैं, अभी 90% तो जा चुके हैं, सीखते जा रहे हैं उल्टा सीधा और ये सोच रहे हैं कि वो धोखे में कि हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है, मेरे को भी लगता है कि प्रभु काश आप नीचे आ जाते या उनको बता देते कि जिब्रिश बोलना गलत है रे पागलों, पेटू सेवकों, दशमांश की दुकान चलाना गलत है रे पागलों, ऐसा कुछ शब्द आप बोल देते तो लाखों लोग नरक जाने से बच जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको लिखाता हूं कुछ। पहला पत्रस 1:23, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो उसका मतलब यह हुआ डिनोमिनेशन लाखों में हो जाए, डिनोमिनेशन को लीड करने वाले सेवक भी लाखों में हो जाए, इस शास्त्र को लेकर 50 लोग अपनी अपनी इंटरप्रेट देते, लेकिन जिस व्यक्ति का उद्धार होता है उसको एक बार अपनी अकल लगाकर खुद इसके अंदर जाना है, बैठना है, उसको क्या लिखा है, उसका अनुवाद क्या है, बोला क्या गया है, आज ये लोग समझा क्या रहे। देखो, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, वो सबसे पहले बंद कर दो। कौन सा चाल? भेड़ चाल। जिसको कहते हैं कि जहां सबकी सब भेड़ें जा रही है मैं भी जाऊंगा, बाकी भेड़ें भी कहती हैं जहां सब बकरियां जा रही है हमको भी वहीं पे जाना। गलत है ये। वो भेड़ों तक ठीक है और बकरियों तक ठीक है, लेकिन जब बारी आती है ना इंसानों की, जिसको परमेश्वर ने अकल दी है ना, तो अकल लगाओ। वचन कितना इंपॉर्टेंट है उद्धार पाने के बाद। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 क्या कहता है? नए जन्मे हुए बच्चों की नहीं निर्मल आत्मिक दूध, वर्ड ऑफ गॉड की बात हो रही है, कि लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई और तरीका से जो आप लोग सुनते हैं, या वर्चुअल या फिजिकल, जूम पर, गूगल मीट पे, आप जिसको भी सुनते हैं, एक बार अकल लगाना कि बंदा बोल क्या रहा है। ये जिब्रिज 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 रबा रबा कर तो रहा है, लेकिन क्या ये सही है? बैठ के खुद अकल लगाओ, आपको मुझ जैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जाकर दोस्तों ये आखिरी पोस्टर है, आज आपको शास्त्रों से कौन समझा रहा है? क्वेश्चन मार्क। सही शिक्षक पौलुस जैसे, या हर कोई शिक्षक जो बनकर बैठा है भेड़ियों जैसे? भेड़ियों के, भेड़ की खाल में भेड़िया आते हैं। आज आपको कौन सिखा रहा है दोस्तों? तब जाकर दोस्तों मैं इस पोस्टर पर आकर आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखकर समाप्त करूंगा। ये वाला सच्चे परमेश्वर की पहचान सिर्फ बाइबल से ही क्यों? आशा करता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। परमेश्वर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रखा हमसे बात करने का। और ये डेंजरस कब हो जाती है? शास्त्र डेंजरस नहीं, बातें डेंजरस कब हो जाती है इसी को लेकर। जैसे पतरस भी कह चुका है,
दूसरा पत्र 3 का 15-16, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि पौलुस की बातों को पढ़कर कई लोग जो हैं नाश की ओर जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, पौलुस ने ये नहीं कहा दारू पी के नाश की जा रहे हैं, सिगरेट पी के, गुटखा पी के, ड्रग्स लेके, गलत काम करके नहीं। उसने कहा शास्त्र को गलत समझ के नाश की तरफ जा रहे हैं। कितना डेंजर है। पौलुस के लेटर को पढ़ के नाश की तरफ जा रहे हैं। कितना डेंजर है ये पार्ट। इसीलिए आपके पास में देखो, ये अनंत काल का जीवन का सवाल है। स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, ट्यूशन, 19-20 बर्दाश्त है। आप जिस होटल में खाना खाते हो वहां पे नमक मिर्ची ऊपर नीचे बर्दाश्त है। आपका हेल्थ खराब हो जाए, ठीक ठाक करो, बर्दाश्त है। लेकिन ये तो अनंत काल का सवाल है भाई। आप कैसे इतने संतुष्ट रह के मेगा चर्चेस के धोखे में, अपने पापा मामा के धोखे में कैसे पागल हो जा रहे हो? एक बार बैठ के सोचना और इस वीडियो को अपने जीवन में जरूर कंसीडर करना। और जिसको लगता है कि ये बातें मैं जो कह रहा हूं उन लोगों के लिए फायदेमंद है, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिंक कॉपी करके जरूर फॉरवर्ड करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको अकल दे, समझ दे और उसके राज्य में मजबूत करें।